हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीके क्लासेस। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपनी एसडीके प्राप्ति की एक और नई क्लास में। आज के क्वेश्चन में हम जो हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। 50 एमसीक्यू करेंगे और जो आज का हमारा जो पर्टिकुलर स्टेट है, या ठीक है, या फिर जिस स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच कंट्री मार्क्ड 1 ईयर सिंस द हमास लेड टेरर अटैक। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है? इजराइल। कौन सी? इजराइल। द यूएन मार्क्ड 1 ईयर सिंस द हमास लेड टेरर अटैक इन इजराइल वेयर ओवर 1250 पीपल वर किल्ड। कितने? 1250 लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, जो हमास का कहा हुआ था, हमला हुआ था इजराइल में। दिस अटैक स्पार्क्ड ऑनगोइंग वायलेंस इन द रीजन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया? ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ उस रीजन में? ठीक है, वॉयलेंस फैल गया। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। चलें आगे। विच माउंटेन इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कौन से माउंटेन को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा माउंटेन है? पामीर पर्वत। ठीक है, कौन सा? पामीर माउंटेन इज नोन एज द रूफ ऑफ द अर्थ। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पामीर माउंटेन लोकेटेड है सेंट्रल एशिया में। ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द हाई एलिवेशंस एंड द सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, और इसकी माउंटेन जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा इलाकों में फैली हुई है। चलते हैं आगे। विच माउंटेन इज द होम टू द फेमस टेम्पल ऑफ द गोडेस काली। ठीक है, कौन से माउंटेन में गोडेस काली का फेमस टेम्पल है? तो कौन से में? माउंट कैलाश। कहाँ पे? माउंट कैलाश में कौन सी देवी का? काली माता, ठीक है, का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, माउंट कैलाश इज कंसाइडर्ड sacred इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म एंड बिलीव टू बी एडोब्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, जो भगवान शिव है उनके वहाँ पे ऐसा माना जाता है, या फिर उसे पूजा जाता है भगवान शिव की पूजा के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें आगे। विच माउंटेन रेंज इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। कौन सा ऐसा माउंटेन है जो जाना जाता है अपनी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए? तो कौन सा? हिमालय। ठीक है, आर नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग न्यूमरस एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है वर्ल्ड यूनेस्को की साइट में भी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज टिपिकली फाउंड इन डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में ज़्यादातर कौन से तरीके का टेम्परेचर पाया जाता है, क्लाइमेट पाया जाता है? तो कैसा? एरिड। कैसा? एरिड। हैव एन एरिड क्लाइमेट कैरेक्टराइज बाय वेरी लो रेनफॉल एंड द हाई इवोपरेशन रेट। बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, और इवोपरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं हम। चलें आगे। विच डेजर्ट इज नोन फॉर इट्स कोल्ड टेम्परेचर एंड इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। अपने ठंडे, ठीक है, ठंडे टेम्परेचर के लिए जाना जाता है और साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। कौन सा है वो? नम्बी डेजर्ट। कौन सा? नाम्बी डेजर्ट। ठीक है, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और जाना जाता है अपनी कोल्डनेस के लिए। चलें आगे। वॉट इज द प्राइमरी रिवर डेट फ्लोज थ्रू इजिप्ट। इजिप्ट से बहने वाली प्राइमरी रिवर कौन सी है? तो नील रिवर। ठीक है, प्राइमरी है और क्रूशियल है इजिप्ट के लिए, इजिप्ट के एग्रीकल्चर के लिए और वहाँ की सिविलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये वहाँ पे फर्टाइल लैंड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलें आगे। विच रिवर इज नोन एज द मदर ऑफ रिवर्स इन द फिलीपींस। फिलीपींस में मदर ऑफ रिवर्स कौन सी रिवर को कहा जाता है? तो कौन सी है? पासिंग रिवर। कौन सी? पासिंग रिवर इज नोन एज द मदर ऑफ रिवर्स इन फिलीपींस। विच सिटी इज नोन एज द बिग एप्पल। ठीक है, बिग एप्पल के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क सिटी को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो न्यूयॉर्क सिटी है इसका ओरिजिन कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में इसका ओरिजिन हुआ था और इसे बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चले आगे। आई होप आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और साथ साथ
लिख भी रहे होंगे। इन विच ईयर डिड द स्यूज कैनाल, ठीक है, ओपन फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन? स्यूज कैनाल को कौन सी ईयर में खोला गया था इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए? तो कब? 1869 में, ठीक है। कनेक्टेड टू मेडिटेरियन सी टू रेड सी, ओपन फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन इन 17 नवंबर 1869, ठीक है, ताकि क्या हो सके? रिड्यूस द ट्रैवल डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया के बीच का, ठीक है, जो क्या है डिस्टेंस है उसे कम किया जा सके, ठीक है। तो इसको ओपन कर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, ठीक है। इनविजिबल हैंड कौन से इकोनॉमिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था इसका? तो क्या नाम था? एडम स्मिथ, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने जिक्र किया था किसका? इनविजिबल हैंड का। इट रेफर्स टू द सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर ऑफ द मार्केट वेयर इंडिविजुअल परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट अनइंटेंशनली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल गुड्स ऑफ सोसाइटी। किसी पर्टिकुलर बंदे का सेल्फ इंटरेस्ट पूरी सोसाइटी को क्या कर देता है? सुधार देता है, या फिर पूरी सोसाइटी में एक अच्छा बदलाव ले आता है, ठीक है। तो यही था क्या? इनविजिबल हैंड जो इन्होंने थ्योरी दी थी। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1949, ठीक है, 1498 में इंडिया में सी रूट किसने डिस्कवर किया था? तो कौन थे? वास्को डी गामा, ठीक है। ये इंडिया में पहली बार पहुंचे थे, ठीक है, कैलिकता में पहुंचे थे 1498 में। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन? अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ने वाली, ठीक है, पहली वुमेन कौन सी थी? तो क्या नाम था? एमिलिया ईहार्ट्स। क्या नाम था? एमिलिया ईहार्ट्स पहली वुमेन थी जो इसके ऊपर उड़ी थी? अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ी थी। चलें आगे। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, ठीक है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? भूटान को, ठीक है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन ड्यू टू द ट्रेडिशनल नेम ड्रुकयूल, किस वजह से? जो इसका ड्रुकयूल नाम है उसकी वजह से इसे जाना जाता है थंडर ड्रैगन की। हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था? तो कौन थे? विलियम शेक्सपियर। क्या नाम था? विलियम शेक्सपियर कौन थे? जिन्होंने रोमियो और जूलियट लिखा था, ठीक है, प्रसिद्ध है ये, बहुत ज़्यादा फेमस है। विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स रिंग, ठीक है, कौन सा प्लेनेट अपनी रिंग्स के लिए जाना जाता है? तो क्या नाम है? सैटर्न, ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए। सैटर्न इज वेल नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंस एंड द ब्यूटीफुल रिंग्स मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक पार्टिकल। किसकी बनी हुई है? बर्फ की और जो पत्थर हैं उनके पार्टिकल्स की इसकी इस तरीके से रिंग्स बनी हुई है, ठीक है। चलें आगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? तो कौन सा है? ब्लू व्हेल, ठीक है। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ रीचिंग लेंथ अप टू 100 फीट एंड द वेटिंग एज मच 200 टन। कितना वजन होता है इसमें? 200 टन लगभग। इसमें एक जो हमारी मछली होती है, ब्लू व्हेल होती है, उसमें 200 टन वजन होता है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ठीक है, तो कनाडा के करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। ये करंट क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, ठीक है। नवंबर 4, 2015 में ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और तब से अब तक कंटिन्यू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। विच स्टेट इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से कौन से स्टेट को जाना जाता है? तो क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स हैं और हिल स्टेशन हैं, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है? चलें आगे। विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स बैक वाटर, ठीक है, अपने बैक वाटर के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? तो कौन सा है? केरला, ठीक है। केरला इज फेमस फॉर इट्स बैक वाटर हाउस बोट्स एंड द सीनरिक ब्यूटीज़, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल जगह हैं जो देखने योग्य हैं,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, चले आगे। विच स्टेट इज नोन फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम, ठीक है, तो ओनम का जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे बनाया जाता है ज़्यादा? केरला में। कहाँ पे बनाया जाता है? केरला में। मार्किंग द हार्वेस्ट सीजन, और कब बनाया जाता है? जब हार्वेस्ट सीजन खत्म हो रहा होता है उस समय पे। ठीक, चलें आगे। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स स्पाइसी फूड, ठीक है, कौन सा इंडियन स्टेट जाना जाता है अपने स्पाइसी फूड के लिए? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश इज नोन फॉर इट्स स्पाइसी फूड, ठीक है। और ज़्यादातर जो फेमस है वहाँ की वो कौन सी है? हैदराबादी बिरयानी, ठीक है, वो फेमस है वहाँ की और वो स्पाइसी होती है। विच स्टेट इज नोन फॉर द फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग, ठीक है, तो दार्जिलिंग कौन से राज्य में है? तो कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस पॉपुलर हिल स्टेशन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल नोन फॉर इट्स टी प्लांटेशन एंड द व्यू ऑफ हिमालयाज, व्यू ऑफ हिमालयाज के लिए फेमस है और टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। वॉट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, ठीक है, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, और ये जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल लैंड स्केप्स के लिए। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है, इंडियन कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा राइस उगाए जाते हैं? तो वो भी कौन सा है? वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, सबसे फेमस है या सबसे बड़ा है जहाँ पे राइस उगाए जाते हैं भारत के अंदर। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट जीडीपी इन इंडिया, कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा जीडीपी है इंडिया में? तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट जीडीपी अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स ड्रीवन बाय इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। यहाँ पे क्या है? ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर की भरमार है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है राज्य वो है महाराष्ट्र। यहाँ तक बात क्लियर, चलें आगे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 2023, ठीक है, तो किसको बनाया गया था? जनरल अनिल चौहान, ठीक है, न्यू चीफ आर्मी स्टाफ में इन्हें जोड़ा गया था, ठीक है, और किसको हटा के? जनरल मनोज पांडे को हटा के। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्किल इंडिया प्रोग्राम टू एनहेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम जल्दी में ही कौन से राज्य ने चलाया है? तो किसने चलाया है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम टू एनहेंस स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स यूथ, ताकि जो यूथ है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें। यहाँ तक बात क्लियर है, चलें आगे। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द पुंडुचेरी ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, तो पुंडुचेरी ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से ही पता लग रहा है कौन से स्टेट ने किया होगा? पुंडुचेरी ने, ठीक है, ताकि क्या हो सके? ग्रीन रेवोल्यूशन आ सके। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ से हमारे जो स्टेट की सीरीज है वो शुरू होती है, तो हमारा स्टेट कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। तो शुरू करते हैं। कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला, ठीक है, शिमला इज द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सर्व एज एन इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चर सेंटर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। विच माउंटेन रेंज इज प्राइमरी फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सी माउंटेन रेंज पाई जाती है? तो कौन सी है? हिमालयाज। कौन सी? हिमालयाज रन थ्रू हिमाचल प्रदेश मेकिंग इट्स फेमस फॉर स्टनिंग लैंडस्केप्स एंड एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इसी की वजह से माउंट हिमालयाज की वजह से। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सी सिटी सबसे बड़ी है? तो कौन सी है? शिमला, ठीक है, शिमला इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन हिमाचल प्रदेश नोन फॉर इट्स कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड टूरिज्म अट्रैक्शन, टूरिज्म अट्रैक्ट होते हैं फिर से वही, ठीक है, तो कौन सी है? शिमला। विच रिवर इज कंसाइडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लिए कौन सी रिवर लाइफ लाइन की तरह काम करती है? तो कौन सी है? बीज, ठीक है, फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड क्रूशियल फॉर इरिगेशन एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, वो इसकी मदद से बिजली बनाते हैं और अपने खेतों में या फिर जिस भी तरीके से पानी को यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं।
व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में वहाँ के ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। विद क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? एप्पल, वीट, मेज, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट क्रॉप्स हैं जो वहाँ पे उगाई जाती हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश टू मार्क द अराइवल ऑफ स्प्रिंग? स्प्रिंग के अराइवल पे, ठीक है, कौन सा हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल बनाया जाता है? तो क्या नाम है? मंडी शिवरात्रि। क्या नाम? मंडी शिवरात्रि यहाँ पे बनाया जाता है, स्पेशली कब? अराइवल ऑफ स्प्रिंग पे, ठीक है। यहाँ पे मेला वगैरह लगता है इस समय पे। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ज़्यादातर हिंदी है, ठीक है, मतलब जितने भी हिमाचल प्रदेश में है ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? हिंदी ही बोलते हैं। और जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है वो पहाड़ी के तौर पे, जिसे हम पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोली जाती है। विच नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। विच इज़ द फेमस हिल स्टेशन लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स? ठीक है, तो कौन सा है? मनाली। ठीक, मनाली फेमस हिल स्टेशन है जो लोकेटेड है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पॉपुलर हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश नोन फॉर इट्स सीनरिक ब्यूटी, एडवेंचरस स्पोर्ट्स एंड एज द गेटवे ऑफ रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास के लिए भी यहीं से ही जाना होता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलें आगे। Which famous temple is located in Himachal Pradesh and is dedicated to Hindus goddess Durga? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा फेमस टेम्पल है जो देवी दुर्गा के लिए मतलब डेडिकेटेड है? तो क्या नाम है? ज्वाला जी टेम्पल। कौन सा? ज्वाला जी टेम्पल। ठीक, ये फेमस है किसके लिए? गॉडेस दुर्गा के लिए। ठीक, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज हिमाचल प्रदेश हैव? तो कौन सी इकोनॉमी है? एग्रीनियन भी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल भी और सर्विस ओरिएंटेड भी है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से भी वहाँ पे इंडस्ट्री मतलब उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री भी और सर्विस, जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी इकोनॉमी में। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलें आगे। विच इज़ द फेमस ट्रेडिशनल डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? फेस्टिवल्स के समय पे कौन सा ट्रेडिशनल डांस है हिमाचल प्रदेश का जो फेमस है और किया जाता है? तो क्या नाम है? नाटी। कौन सा? नाटी इज द फेमस फॉर, मतलब फेमस डांस है कि वहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। विच हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स एप्पल प्रोडक्शन? एप्पल प्रोडक्शन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं? तो शिमला में होते हैं। ठीक है, शिमला इज डिस्ट्रिक्ट तो री-ओन फॉर इट्स एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड वन ऑफ द लीडिंग एप्पल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा जहाँ एप्पल उगाए जाते हैं वो कौन सा है? शिमला में ही उगते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड? ठीक है, स्नो लेपर्ड कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं? तो कौन सी में? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, इस वाले ही कौन से में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड पाया जाता है। वोट इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो स्टेट एनिमल कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? याक। ठीक है, ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश सिंबलाइजिंग द ट्रेडिशनल लिवलीहुड फॉर लोकल पॉपुलेशन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में रहता है, इसी वजह से यहाँ पे रहता है। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन हिमाचल प्रदेश? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मेन सोर्स क्या है? मतलब इरीगेशन का मेन सोर्स है रिवर सिस्टम। ठीक है, क्या है? रिवर सिस्टम। विच फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड द अराइवल ऑफ मॉनसून? मॉनसून के अराइवल पे वहाँ पे कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है? तो क्या नाम है? कुल्लू दशहरा। कौन सा? कुल्लू दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जब मॉनसून का अराइवल होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस हिल स्टेशन नोन फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश? तो कौन सा है? मनाली, ठीक है। मनाली इज री ओन फॉर द एडवेंचर स्पोर्ट्स सच एज स्कीइंग, ठीक है, पैराग्लाइडिंग एंड ट्रैकिंग, ठीक है, और भी जितने भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, फिर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब यहाँ पे होती हैं। तो कौन सी है? मनाली। वॉट इज़ द नेम ऑफ द फेमस लेक लोकेटेड नियर मनाली? ठीक है, तो मनाली के पास में ही जो फेमस लेक है उसका क्या नाम है? भिरगू झील। कौन सा? भिरगू लेक या फिर भिरगू झील, ये फेमस है, ठीक है, और ये कहाँ पे ये लोकेटेड है? कहाँ पे? मनाली के आसपास। विच इज़ द मेजर एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सबसे मतलब जो मेजर एयरपोर्ट है वो कौन सा है? गग्गल एयरपोर्ट। कौन सा? गग्गल एयरपोर्ट, ये फेमस है, ठीक है, फेमस कह लो या फिर मेजर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। विच फेमस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होने वाली, ठीक है, कौन सी रिवर है? तो कौन सी? सतलुज जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है, तिब्बतियन रीजन एंड फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश इवेंचुअली मर्ज विद इन द इंडस रिवर, और एंड में जाके कहाँ मिल जाती है? इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? तो आज के जो हमारे 50 क्वेश्चन सीरीज है वो खत्म होती है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैलाओ यार अपने दोस्तों तक। और पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो तैयारी अच्छे से चलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।